नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कालीन नगरी में डेंगू का केस अब 9 हो गया है। नगर पंचायत घोसिया में डेंगू का 8वां केस 6 अक्टूबर को मिला था, जबकि नया केस नगर पंचायत सुरियावा में मिला है। सुरियावा नगर में पानी निकासी की विकट समस्या है। कई स्थानों पर दूषित पानी बरसों से एकत्रित हो रहा है। ऐसे में डेंगू केस का मिलना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक जिले में डेंगू के कुल 9 केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित स्थलों पर मच्छर रोधी दवा का छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग कराया जा रहा है। पूर्व में निर्धारित 65 गांव में फॉगिंग संग दवा का छिड़काव हो गया है। अब वे टीम का गठन हुआ है जो जहां डेंगू केस मिल रहे हैं वहां दवा का छिड़काव संग फॉगिंग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर ही जिले में कुल 40 स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया है। डेंगू का पहला केस भदोही, दूसरा सुरियावा, तीसरा धनतुलसी, तो 6वां केस धानीपुर और 7वां केस भुणकी, 8वां गोपीगंज, 9वां केस नगर पंचायत सुरियावा में मिला है। जिले में कुल 381 ग्राम पंचायतों में डेंगू से बचाव को दवा का छिड़काव संग फॉगिंग कराया जा रहा है। इसके सापेक्ष पूर्व में चिन्हित कुल 165 गांव में अब तक दवा का छिड़काव हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 40 डेंगू के केस मिले थे। शेष गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम दस्तक दे रही है। वहीं बदलते मौसम की वजह से जिला अस्पताल में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। कम ज्यादा तापमान भी लोगों को बीमार कर दे रहा है। जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह की ओपीडी में वैसे रोजाना लगभग 700 से 800 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन इधर बदलते मौसम की वजह से ये संख्या 1100 से 1200 तक पहुंच गई है। ओपीडी में लंबी कतार लग रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इस मौसम में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। अमेरिकी टैरिफ के साए में जिले में आयोजित 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला मंगलवार को संपन्न हो गया। कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित 4 दिवसीय कालीन मेले में लगभग 400 खरीदार और उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CPC) के चेयरमैन कुलदीप राज वॉटल ने 4 दिनों में कुल 240 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद जताई। इस बार मेले में बीते साल की अपेक्षा लगभग 100 स्टॉल कम लगे थे। वहीं खरीदार और उनके प्रतिनिधियों की संख्या में भी लगभग 100 की कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला इस बार कई मायनों में खास रहा। अमेरिकी टैरिफ के संकट के बीच आयोजित मेले की सफलता को लेकर संशय बना हुआ था। इसके कारण दुकानों और खरीदारों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आई। गत 11 अक्टूबर को सीएम ने मेले का उद्घाटन किया था, जहां उन्होंने अमेरिकी संकट की चुनौतियों के समाधान की बात कही थी। इसमें 40 अमेरिकी खरीदार आए थे। इसके अलावा पंजीकरण कराने वाले 67 देशों में से 62 देशों के खरीदार और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन कुलदीप राज वॉटल के अनुसार 4 दिनों तक चले मेले में पंजीकरण कराने वाले खरीदारों और उनके प्रतिनिधियों में से 400 ने एक्सपो विजिट किया। मेले के आखिरी दिन पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी भदोही पहुंचे। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का भ्रमण कर उन्होंने CPC के पदाधिकारियों और निर्माताओं से मुलाकात की। एक्सपो मार्ट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि टैरिफ संकट से मिलकर 1000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कालीन भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण उद्योग है। वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। चौरी थाना क्षेत्र के बरवा गांव में सोमवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान बरवा निवासी लक्ष्मण उर्फ केसरी 27 वर्ष, पुत्र रविंद्र उर्फ नन्हकू सरोज के रूप में हुई है। परिवार और ग्रामीणों के अनुसार युवक की मौत गंभीर चोट लगने से हुई है। सोमवार शाम करीब 8 बजे लक्ष्मण गांव के ललई तिराहा के पास घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए बनारस ले जाया गया। हालांकि रात करीब 12 बजे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण उर्फ केसरी मजदूरी का काम करता था। उसकी शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। उसके परिवार में पत्नी, एक 3 वर्षीय बेटा और 1 वर्षीय बेटी हैं। वह 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह सर्वेश मौर्य पुत्र जवाहिर निवासी लठिया थाना चौरी
लक्ष्मण को कुछ काम का बहाना बनाकर बनारस ले गया था। शाम को लक्ष्मण घायल अवस्था में गांव के पास मिला। परिजन इस घटना को संदिग्ध मान रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही चौरी थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के रामबाग वाराणसी रेलखंड के माधो सिंह स्टेशन की हालत छोटे स्टेशनों से भी खराब हो गई है। 5 साल से बन रहा फुट ओवरब्रिज अब तक अधूरा है। इससे यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ट्रैक से होकर जाना पड़ता है। रामबाग वाराणसी रेलखंड पर स्थित माधो सिंह स्टेशन एक समय जंक्शन था। यहां सभी ट्रेनों का ठहराव होता था और मिर्जापुर के लिए अलग से ट्रेन चलती थी। समय के साथ यहां सुविधाएं कम होती गईं। कुछ एक एक्सप्रेस ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ यहां पैसेंजर गाड़ियों का ही ठहराव होता है। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए 5 साल पहले फुट ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम की उदासीनता और ठेकेदारों की मनमानी के कारण वह अब तक पूरा नहीं हो सका। महत्वपूर्ण स्टेशन होने के बाद भी रेलवे के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में कई बार लोग ट्रैक पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यहां से प्रतिदिन 500 से अधिक लोग दूसरे शहर आते जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में अल्ट्रासाउंड कक्ष में चिकित्सक न होने पर मरीजों ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि मरीजों के अल्ट्रासाउंड में लापरवाही बरती जाती है। अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। मौके पर पहुंचे सीएचसी अधीक्षक आशुतोष पांडेय ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में मंगलवार को दोपहर लगभग 11 बजे के करीब कुछ मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचे। अल्ट्रासाउंड कक्ष में चिकित्सक न होने पर वे नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत करने की भी बात कही। इस बीच मामले की जानकारी जब अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडेय को हुई तो उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया कि अल्ट्रासाउंड के लिए तैनात चिकित्सक डॉक्टर आशीष गुप्ता को अस्पताल में चिकित्सक की संख्या कम होने पर ओपीडी भी देखना होता है। दोपहर 12 बजे तक ओपीडी देखने के बाद आशीष गुप्ता मरीजों का अल्ट्रासाउंड नियमित करते हैं। आज भी 25 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया है। बताया कि हंगामा करने वाले 12 बजे के पहले ही हंगामा शुरू कर दिए थे। अल्ट्रासाउंड शुरू होने पर सभी मरीजों का अल्ट्रासाउंड हुआ। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गोपीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के साथ बैठकर शिक्षा पर संवाद किया और उनके साथ भोजन कर गुणवत्ता की जांच की। जिलाधिकारी एक शिक्षक व मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से शिक्षा से संबंधित कई सवाल पूछे। बच्चों ने भी बड़ी शालीनता से उनके सवालों के जवाब दिए। जिलाधिकारी ने बच्चों की शिक्षा की सराहना की और अध्यापकों को लगन व मेहनत से पढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने छात्राओं के साथ बैठकर भोजन की गुणवत्ता परखी। डीघ विकासखंड क्षेत्र के किशनदेवपुर गांव के भूमिहीन परिवार बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर आवासीय भूमि के आवंटन की मांग की। भूमिहीन परिवारों ने बताया कि वे सभी गरीब और असहाय हैं तथा उनके पास रहने के लिए निजी भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वे झोपड़ी लगाकर या दूसरों की भूमि पर रहकर जीवन यापन करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी और भूमिहीनता के कारण उनके परिवारों को बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और सुरक्षित जीवन जीने में अत्यधिक कठिनाई होती है। स्थायी आवास न होने से उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, बरसात और अन्य परिस्थितियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवारों ने जिलाधिकारी से सरकार द्वारा भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की मांग की ताकि वे भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। भदोही स्टेशन पर मंगलवार को चलती ट्रेन से गिरे यात्री की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त जौनपुर जनपद के जमालपुर निवासी 35 वर्षीय अजय पटेल के रूप में हुई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। नई दिल्ली से बनारस जाने वाली 15,128 डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से वह यात्री रायबरेली से आ रहा था। सुबह 5:30 बजे ट्रेन जैसे ही भदोही स्टेशन पहुंची, अजय चलती ट्रेन से उतरने लगा। पैर फिसलने और हाथ से राड छूटने के कारण वह ट्रेन के नीचे चला गया। आनंद फानन में पहुंचे जीआरपी जवान जब तक उसे ट्रेन के नीचे से निकालते उसने दम तोड़ दिया था। जेब से मिले आधार कार्ड और अन्य कागजात से शिनाख्त कर स्वजन को सूचना दी। जमालपुर से पहुंचे मृतक के परिवार वालों ने बताया कि अजय रायबरेली में एक कंपनी नौकरी करता था। गोपीगंज नगर क्षेत्र के ज्ञानपुर रोड स्थित
संस्कृत विद्यालय के बगल में निर्माणाधीन मकान को लेकर जानलेवा हमला व धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ज्ञानपुर रोड निवासी अमन बरनवाल ने कहा, वह अपने नवनिर्मित मकान का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। 15 अगस्त को सुरेश सिंह निवासी जीटी रोड गोपीगंज व दीपक सिंह निवासी चकचंद दरियावासी लगभग 14 लोगों के साथ पहुंचे और मारपीट करते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी। शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज ने आरोपियों को निर्माण कार्य में बाधा न डालने की नसीहत देकर छोड़ दिया था। 25 सितंबर को जब उन्होंने दोबारा निर्माण कार्य शुरू करवाया तो दोनों आरोपियों ने फिर से करीब 20 से 25 लोगों के साथ अस्त्रों से लैस होकर पहुंचे। पिता राजेश कुमार बरनवाल व पुत्र अमन बरनवाल पर हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जब वह घटनास्थल पर मौजूद लोगों का वीडियो बनाने लगा तभी पीछे से हमला किया गया और चाकू निकाला कर वार करने की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ी देख आरोपी चैंके से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं भगवतपुर गांव में मंगलवार को पेड़ की छंटाई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पीड़ित मनीष कुमार मौर्य ने आरोप लगाया है कि ओम मौर्य, शिवचंद्र मौर्य, जयचंद मौर्य ने गाली गलौज करते हुए उन्हें पत्नी कुसुम व बहन पर हमला कर दिया, मोबाइल फोन व घर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चौरी थाना क्षेत्र के चकभुईधर गांव में मंगलवार को फोर्स संघ एसडीएम भदोही अरुण गिरी पहुंचे। इस दौरान ग्राम समाज की जमीन पर बने आधा दर्जन कच्चे पक्के नशेद्ध संघ मकानों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कराया गया। आलम यह रहा कि प्रधान ने भागकर खुद की जान बचाई। एसडीएम ने बताया कि उक्त गांव में ग्राम सभा की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। शिकायत के बाद मामले की जांच कराई गई। आला अफसरों के आदेश पर मंगलवार को नायब तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान, राजस्व निरीक्षक लाल बहादुर, लेखपाल प्रीतिलता, सत्य प्रकाश मौर्य, रविंद्र वर्मा के साथ ही पुलिस संघ पहुंचकर कार्रवाई की गई। गांव के राजा यादव, महादेव सोनकर, राम लखन सोनकर और राम प्रकाश सोनकर का कच्चा पक्का मकान जेसीबी से गिरा दिया गया। वहीं कुछ लोगों ने राजस्व विभाग पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।